आज सबसे ज़्यादा अगर लोग कहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं तो हम जानते हैं वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ हम देखते हैं कि हर टाइप का कंटेंट हमें सोशल मीडिया में मिलता है। उन्हीं में से कंटेंट में से एक कंटेंट पे मैं बात करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वैसे बहुत से टॉपिक हैं, बहुत से कंटेंट हैं, लेकिन बात करती हूँ मैं महिलाओं की और लड़कियों की। सबसे ज़्यादा किसी भी वे में हर जगह पे औरतों का, महिलाओं का, पुरुषों द्वारा मजाक बनाया जाता है। चाहे वो घर चलाने से हो, चाहे वो नौकरी करने से हो, चाहे वो और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। और सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे इसके साथ चुटकुले बनाए जाते हैं, बहुत सारे जोक्स मारे जाते हैं। निजी जीवन में भी बहुत सारे ऐसे जो हैं महिलाओं के ऊपर कि भाई महिलाओं से ये नहीं होता है और वो महिलाएं ये कर लेगी क्या। चाहे स्पोर्ट्स में है तो भी महिलाओं के ऊपर, अब वो ठीक है कि लड़कियां खेल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हंसी का पात्र उनको बनाया जाता है पुरुषों के द्वारा। उनमें से एक चीज आती है ड्राइविंग। आज आपने देखा होगा कोई भी महिला, कोई भी लड़की जब ड्राइविंग करती है तो उसको संदेह की नजरों से देखा जाता है। मीन्स बड़ी बड़ी सिटीज में तो थोड़े फिर भी लोग यूज टू हो रहे हैं, लेकिन उन तब वहां पर भी कहीं ना कहीं उनके जहन में है। लेकिन फिर भी वहां पे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं जो है ड्राइविंग करने लग गई हैं, तो थोड़ा कॉमन हो गया है। लेकिन थोड़े से छोटे जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे जो सिटीज हैं वहां पे जो है बहुत से, और फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर मजाक तो जरूर बनाया जाएगा महिलाओं का। जैसे बहुत से नाम से आता है, पापा की परी होगी, द वुमन, और उसके ऊपर बहुत सारे जोक्स बनाए जाते हैं। तो उन सभी पे जो ठहाके लगा के बहुत बहुत तेज हंसते हैं और वो मानते हैं कि ये महिलाएं जो है मजाक का पात्र बनती हैं और हैं, और महिलाओं से ये चीज़ें नहीं होती, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो उन पुरुषों को एक थोड़ा सा मैं सच्चाई से रूबरू कराना चाहूँगी और मैं बताना चाहती हूँ कि आज प्रेजेंट टाइम के अंदर जितने भी एक्सीडेंट केस हो रहे हैं उसमें से, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है या मैं नहीं कह रही हूँ, या पता कर सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये बताया गया है कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उन एक्सीडेंट में 90% पुरुषों के हैं। 90% एक्सीडेंट पुरुषों के हैं। और मैं तो कह रही हूँ 90, तो ये ठीक है कि ऑब्जर्वेशन एक बताया गया होगा एस्टिमेट के तौर पे, लेकिन मैं कह रही हूँ 90 to 95% एक्सीडेंट पुरुषों के द्वारा होते हैं, महिलाओं के द्वारा नहीं होते हैं। और उसमें भी 90 to 95% पुरुषों की ही मौत होती है, महिलाओं की नहीं होती है। ठीक है, महिलाओं का हो जाता है तो वो जैसे कहीं गाड़ी अड़ गई होगी या रुक गई होगी, ब्रेक लगा दी, चीज़ें वो भी होती हैं। तो ये सबसे बड़ा सच एक तो आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ। सेकेंड थिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब महिलाएं ड्राइव करती हैं और उसमें बोला जाता है अरे ये तो स्पीड देखो इनकी, और आजकल तो क्योंकि पुरुष में पति भी आते हैं, जब एक घर की फीमेल जब गाड़ी चलाती हैं और उसमें अगर कहीं जल्दी पहुंचना हो तो उसमें पति देव यानी पुरुष ये कहेगा कि तुम हट जाओ, मैं चलाता हूँ क्योंकि मैं तेज चलाता हूँ। उसमें जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर घर में बड़े बेटे हैं और बेटे बड़े हो जाते हैं तो बेटे कहेंगे मम्मी पापा को चलाने दो क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। और मजाक मजाक में ये भी कहा जाता है कि हम कल नहीं पहुंचना है, या फिर ये कहा जाता है कि जहां आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है वहां महिलाएं 2 घंटे में पहुंचाती हैं। तो उन सभी महानुभावों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आधे घंटे के रास्ते को अगर वो 2 घंटे में अगर पार करके आपको सुरक्षित ले जाती हैं तो आप लोगों को किस चीज की समस्या है। यही कारण है कि एक्सीडेंट वो कम करती हैं, क्योंकि वो स्पीड से डरती हैं और डर व्यक्ति को हमेशा बांध के रखता है। अगर वो स्पीड से नहीं चलाती, अगर रफ गाड़ी नहीं चलाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथी गणों के लिए और सभी के लिए, समाज के लिए। उदाहरण नहीं बनना चाहती हैं कि एक महिला ने एक्सीडेंट कर दिया और वहां पे इतने लोगों की हत्या हो गई या मौत हो गई। अगर ये चीजें डर है, अगर आप ये कहते हो कि डर के मारे हैं, तो बिल्कुल डर होना भी चाहिए। अगर पुरुषों के जहन में भी अगर डर होता तो बहुत से परिवार बेघर नहीं होते, या फिर अनाथ नहीं होते, या फिर ऐसे लावारिश नहीं होते। इसीलिए आप मजाक किसी का बनाते हैं तो सोचिए समझिए। अगर महिलाएं गाड़ी चलाती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चलाती हैं और ये सोच के चलाती हैं कि जो मैं ड्राइव कर रही हूँ मेरी गाड़ी से किसी की जान जा सकती है, क्योंकि वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। और वो ये सोचती है कि घर पे मेरा कोई लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आप भी, अगर पुरुष भी अगर ये सोच रखेंगे, अगर ये जहन में थोड़ा सा भी डर रखें, तो मेरे हिसाब से बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं। आप अगर किसी गाड़ी को 100 या 120 की रफ्तार से चला रहे हो तो आप समाज में क्या प्रूव करना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। क्या आप ऐसे भयानक एक्सीडेंट भी आप लोगों ने देखे होंगे
कि हमारी रूह कांप उठती है, सोचते हैं और देखते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसी तेज रफ्तार से गाड़ी चला के अगर आप हीरो बनते हैं तो आप जीरो के बराबर हैं, मैं ये मानती हूँ। अगर आप हीरो हैं तो रियल लाइफ में होना चाहिए, जान बचा के हीरो बनते हैं तो वो हीरो कहलाते हैं। लेकिन जान देनी है तो देश के लिए जान दो। एक्सीडेंट में गाड़ी तेज चला के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? इसीलिए महिलाएं, मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं भी ये गाड़ी ड्राइव करती हूँ और मैं भी अपने परिवार को लेके चलती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में गाड़ी चलाती हूँ। अगर स्पीड से नहीं चलाती हूँ तो मुझे पता है कि उस स्पीड में मेरी जान जा सकती है, मेरा परिवार खत्म हो सकता है। ये डर जिस दिन पुरुषों के अंदर भी हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन पुरुषों के अंदर भी आ गई, तो मैं दावे के साथ मैं कहती हूँ कि बहुत से परिवार बच जाएंगे बर्बाद होने से, बहुत सी जिंदगियां बच जाएगी। क्योंकि एक ड्राइवर की वजह से न जाने से गाड़ी में बैठे हुए कितने मासूम लोग भी मारे जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी अगर थोड़ा सा जहन में डर रख के अगर गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट की भी जो परसेंटेज बताई गई हैं वो कम हो सकती हैं और नहीं के बराबर हो सकती हैं। इसीलिए अगर इसको डर कहते हैं तो ये डर मुझे स्वीकार है।